ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर सियासत गरमा गई है। 10 साल पुराने इस कानून पर अब सवाल उठ रहे हैं और वो भी सत्ताधारी गठबंधन में शामिल पार्टी के विधायक की तरफ से। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक है माधव आनंद, जिन्होंने सरकार से शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग करते हैं तो उसे विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है। चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके बाद लगातार एक्शन में हैं। अधिकारियों के साथ बैठक कर सीएम सम्राट चौधरी ने संकेत दे दिया कि विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। इस बीच एनडीए घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक दल के नेता माधव आनंद मुख्यमंत्री हाउस पहुंचे और मुख्यमंत्री से शराबबंदी कानून की विस्तृत समीक्षा की मांग कर दी। तर्क ये है कि 10 वर्षों बाद शराबबंदी के प्रभाव और व्यवहारिकता का मूल्यांकन जरूरी है। ये आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो नई सरकार बनी है, निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से विचार करेगी। शराबबंदी के 10 साल हो गए, उसकी जब विस्तृत समीक्षा होगी तो निश्चित रूप से डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि क्या शराबबंदी की आवश्यकता है या अब आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत रूप से अगर मेरा जो अपना अनुभव है, कोई भी कानून जीवन भर के लिए नहीं रहता है। 10 साल आपने कानून बनाए रखा, अभी भी कानून है, लोग अवेयर भी हो चुके हैं। उस अवेयरनेस को तेज और करने की आवश्यकता है। और शराबबंदी बिहार जैसे लैंडलॉक स्टेट में मुझे नहीं लगता है कि अब शराबबंदी की कोई आवश्यकता है, लेकिन जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार जब समीक्षा करेगी तो सारे पहलुओं पे डिस्कशन होगा और उसके बाद आगे का निर्णय लेने का काम करेगा। बिहार में 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई, जिसके अब 10 साल पूरे हो चुके हैं। सर्वे के अनुसार बिहार की महिलाएं शराबबंदी के समर्थन में हैं। राजस्व का नुकसान झेल कर भी बिहार में शराबबंदी जारी रखी गई। इससे महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी आई, साथ ही सड़क हादसों में भी 10% तक की कमी आई। लेकिन समीक्षा की मांग करने वालों में बड़े नाम भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कई बार थोड़ी थोड़ी पीने की छूट देने की वकालत कर चुके हैं, लेकिन अभी मामला टाइमिंग का है। सीएम रहते नीतीश कुमार शराबबंदी पर अडिग रहे। जब सीएम बीजेपी कोटे से बने और शराबबंदी खत्म करने की मांग उठी तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के हटते ही उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को खत्म करने की कोशिश हो रही है। सत्ता परिवर्तन होते ही कहीं ना कहीं शराब माफियाओं के प्रति हमदर्दी दिखाने के लिए, शराब माफियाओं को सत्ता के माध्यम से जो संरक्षण मिल रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए अब एनडीए के अंदर के ही विधायक के द्वारा शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो महागठबंधन सरकार ने 2016 में 30 जनवरी को महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू किया था और सभी माननीय विधायक, माननीय सांसद, सभी जनप्रतिनिधि, आम लोगों के साथ साथ कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने भी शपथ लिया था कि ना पिएंगे ना पीने देंगे और बिहार में पूर्णतः शराबबंदी को लागू करवाने में सहभागी बनेंगे। लेकिन आखिर क्या कारण है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद जी, आपने भी तो शपथ लिया था। नीतीश कुमार जी के सारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे बिहार में बंद होने की कवायद शुरू हो गई है और सत्तारूढ़ दल के जितने भी विधायक हैं वो लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी को समीक्षा की मांग कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पूरी तरीके से एनडीए के जो सहयोगी रहे हैं वो नीतीश कुमार जी के सारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स को बंद कराने में लगे हुए हैं। ये भी दिलचस्प है कि नवंबर 2005 में सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार की शराब नीति को उदार किया था, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई और गांव स्तर तक शराब की दुकानों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ था। राज्य को एक्साइज ड्यूटी के तौर पर साल 2015-2016 तक 3,142 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन शराबबंदी लागू होने के बाद वो शून्य हो गया। आरोप ये भी लग रहा है कि राज्य में शराब की 40,000 करोड़ से ज्यादा की अवैध समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। 2010-11 में एक्साइज ड्यूटी से बिहार सरकार को 1,523 करोड़ रुपए मिले, जबकि 2014-15 में एक्साइज ड्यूटी से 3,217 करोड़ की आय हुई। शराबबंदी के बाद बिहार एक्साइज ड्यूटी शून्य हो गया और सरकार के कर राजस्व में गिरावट हुई। 2014-2015 में कर राजस्व आय के स्रोतों का 21.99% था।
जो 2024-25 में घटकर 18.81% रह गया। वहीं 2026-27 के बजट में कर राजस्व 18.92% रहने का अनुमान है। हालांकि इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों के स्वास्थ्य में सुधार, सड़क हादसों, घरेलू हिंसा और अपराध में कमी का जिक्र कर इसके पीछे अच्छे परिणामों की चर्चा करते रहे। अब भी बीजेपी और जेडीयू नेता शराबबंदी खत्म करने की मांग को माधव आनंद की निजी राय बता रहे हैं। बिहार को खुशहाली और तरक्की की राह पर ले जाने में, कानून के राज को स्थापित करने में शराबबंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा। बिहार की महिलाओं को शराबबंदी पसंद है, इस कारण से बिहार में शराबबंदी है और जो चीज़ें बिहार को सशक्त बनाने में आवश्यक हैं वही डिसीजन बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार लेगी। निश्चित तौर पर किसी भी कानून पर मुझे लगता है कि समीक्षा तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि वो कानून बिहार के लोगों के लिए और बिहार के राज्य के लिए अच्छा हो। देखिए, शराबबंदी नीतीश जी ने जनता की इच्छा पर मांगा और जनता की जब तक इच्छा रहेगी शराबबंदी लागू रहेगी। जब तक जनता की इच्छा रहेगी शराबबंदी लागू रहेगी। सरकार के गठन होते फिर से मांग उठने लगी, इससे पहले भी माधव आनंद के द्वारा बोला गया। जनता की जब तक इच्छा रहेगी शराबबंदी लागू रहेगी। समीक्षा हुई थी आपको क्या? अब मैंने कहा कि जनता की इच्छा पर शराबबंदी लागू, उस पर डिमांड हो रहा है, उसी के डिमांड पर शराबबंदी बंद हुआ था और शराबबंदी जब तक जनता की इच्छा रहेगी लागू रहेगी। बिहार वो राज्य है जहां शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कार्रवाई के बावजूद शराब की तस्करी भी जारी है। उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम लगातार अभियान चला रही है, जगह जगह छापेमारी हो रही है, दूसरे राज्यों से लाई जा रही शराब जब्त की जा रही है, जिसकी कीमत लाखों में होती है। और इसकी वजह है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद शराब की डिमांड बरकरार है और लोग इसके लिए ज़्यादा कीमत चुकाने को भी तैयार हैं। खबर ये भी है कि एनडीए के कई अन्य सहयोगी दल शराबबंदी की समीक्षा के माधव आनंद के बयान से सहमत नहीं हैं। हालांकि राजनीतिक हलचल जरूर बढ़ गई है। पटना से अंकित के साथ संजय कुमार, कशिश न्यूज।